नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अयोध्यावासी। आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। दोस्तों देख रहे हैं फिर उपचुनाव जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर का नाम अभी तक नहीं आया। 9 सीटों का कंफर्म कर दिया गया। मिल्कीपुर क्यों वहां से हटा दिया गया। लेकिन ऐसे में आज पहुंचते हैं यादव के गढ़ में। यादव का चौराहा है। ऐसे में यहाँ पर जानिए क्या माहौल है, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी जो है पहले ही हार चुकी है। बीजेपी लड़ने से पहले ही हार गई। हार के कारण इस पे नहीं कंफर्म कर रही कि 9 सीटों का कंफर्म कर दिया, और उसके बाद में मिल्कीपुर की सीट पे क्यों नहीं अभी क्लियर कर रही है। ऐसे में यादव क्या सोचता है। यादव के गढ़ में है, यादव के समाज के लोग यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो जाने क्या बीजेपी सच में डर गई। यादव लोगों का क्या कहना है, ऐसे में शुरुआत करेंगे। और भैया है, दुकानदार हैं, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। भैया क्या कारण है कि मिल्कीपुर का अभी कुछ नहीं हो पाया। चुनाव की चर्चा काफ़ी तेज है, पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या देख रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं कंफर्म हो पा रहा है। अब 10 सीट पे हो रहा है चुनाव। अब 9 सीट तो क्लियर कर दिए हैं। एक सीट यहाँ मिल्कीपुर मेन सीट क्लियर नहीं करे हैं साहब। हाँ, तो क्या इसमें देख रहे अब यही मत हमारे सभी जीत सपा का है। अब वह अपन क्लियर नहीं करता है। अब हमारा कोनो चाल हुए या तो हाँ कोई लागत भाजपा लागत है कि डर गए है। डर गई भाजपा, यही लिए जो है क्लियर ना के पावती सीट। हाँ, क्यों यादव जी, क्या नाम है आपका। राजू यादव। राजू यादव जी बताइए, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, और बीजेपी का क्या रोल है इसमें। अरे डरी नहीं है, शेर 2 कदम पहले पीछे आता है, अच्छा, तब फिर झपट्टा मारता है। हैं। तो पहले इनका सबका बकाए दियो, फिर अब जब 2 कदम पीछे होके चढ़े ना तो बुढ़ा हो गया 10 अब अभी सब पीछे कह रहे हैं हाँ। कि समाजवादी पार्टी जीत रही थी, और जीत रही इसलिए बीजेपी पीछे हट गई। पीछे नहीं हटी है। हैं। कुछ आप जो पढ़े लिखे हैं, जो न्यूज देखते हैं, हाँ। उसमें कुछ कारण था। याचिका वाचिका पड़ी थी हाई कोर्ट में, हाँ। जिसके कारण से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मान्य श्री जी ने हाँ। चुनाव को कुछ देर के लिए होल्ड रखा है। लेकिन अगर वो बाबा जी अगर अपनी याचिका वापस ले लेते हैं तो चुनाव उसी तारीख पे होना संभवतः है, ऐसा लगता है हमको। अच्छा, उसी हाँ, तारीख पे होगा। उसी तारीख पे होगा। कह रहे हैं उसी तारीख पे होगा। भैया जो है ना है या महाराजगंज बहराइच में इतना बवाल भवा उके कौनो न बताए वो काहे बवाल भा, कैसे भा। कहा तो शासन हमारा सही है, कानून व्यवस्था एकदम सही है, तो कैसे ही होएगा। क्या हो रहा है बहराइच में, क्या दंगा हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बहराइच में दंगा कुछ मतलब दंगाई, जो समाजवादी में गुंडई दंगाई भरे हुए हैं। अच्छा, हमें लगता है उन्हीं का हाथ है। अच्छा, हाँ, और उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और देखना, अभी तो 51 लोग शायद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसका नाम अभी सूची में है, वो भी शायद अंदर हो जाएंगे। हाँ। वो तो फरार हैं, लेकिन आप ऐसे समाजवादी के ऊपर आरोप कैसे आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी कहीं दंगा हो तो समाजवादी दंगा कराएगी। शासन उनका, प्रशासन उनका, सब कुछ उनका है, तो उनका ना पता है क्या करावता है। कानून व्यवस्था सब क्या कानून का सरकार बीजेपी की है। तो भैया हमारे हिंदू समाज में अगर हम विसर्जन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से ले जा रहे हैं तो दूसरे समाज में आने की क्या जरूरत है। दूसरे वर्ग के लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को क्या जरूरत थी उसमें लीड निकालने की, पत्थरबाजी करने की। अगर ऐसा करेंगे तो कार्रवाई निश्चित तौर पे होगी। हाँ, इससे कोई बच नहीं पाएगा। कार्रवाई चल रही है। पत्थरबाजी कौन किया। अब पत्थरबाजी जो सौंदर्य बिगाड़ना चाहते थे शांतिपूर्ण, वो उन्हीं लोगों ने पत्थरबाजी किया है। क्या बहराइच का असर मिल्कीपुर पे दिखेगा। ऐसा कोई असर न पड़ेगा। यहाँ की जनता सब समझदार है। धक-धकाए के वोट 2000 आवत है, सम्मान निधिवा और का दिन। ऐसे में बहराइच का मिल्कीपुर पे कितना असर। बहुत असर पड़े साहब, बहुत ही असर पड़े। ये समझ लियो कि बहुत नाक रगड़ रही है तब वो न जीती हैं। हाँ, यह समझ लियो। कैसे भैया, कैसे नाक रगड़ रही है, तू कहता हो न जीती हैं। तू बता, तो आप बहराइच वाले यहाँ उठा दिए का, उठा तो मिल्कीपुर वाले दिए हैं, तो कौन असर पड़े, कौन असर पड़े।
सपा वाले हुआ करे। चलिए अभी फिर आते हैं आपको लोग पास घूम के। ऐसे में दादाजी हैं, इनसे बात करेंगे क्या माहौल है। देख रहे हैं मिल्कीपुर की जो चर्चा है काफी गर्म है। कौन पार्टियां है? हैं? कौन पार्टियां? सभी पार्टी मैदान में, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा सब मैदान में है। किसको मजबूत देख रहे हैं? हमारा मन के का वोट दे दिया, मन के ना दे। मजबूत कौन सी पार्टी दिखाई दे रही है? मजबूत हमें अक्कल नहीं दिखा, नहीं सब दिखा। हैं? तो सबको वोट कर देंगे आप? हाँ सबको एक तरफ से? हाँ, सबका कैसे बनवाइलेट हो जाए हैं? और नहीं चक्का जनक दे दिए हैं? और नहीं हमें अक्कल जनक न दिया, अपने घरे रहा। ऐसा क्या कारण है कितना गुस्साए हुए हैं आप? नहीं गुस्सा नहीं ना, हैं? गुस्सावा नहीं जा। हैं? रात भर जो ना खेते में पड़ा रहा थी। हैं? अरे 85 स्वर झूठ बोला, झूठ वोटर बोला दिन सारे संध्या तक। अच्छा दिन निकला, दिन बैठे 8 बजे रखे लोटा झूठ बोले। अच्छा वोटर। हाँ भैया तो हो दिया। हाँ। हाँ भैया सपा दिया। हाँ। अरे भैया भाजपा दिया। तो भैया ऐसे में प्रत्याशी से बड़े ज्यादा झूठे वोटर हो गए हैं, दादा कहना है। क्यों भैया, क्या कहना चाहें? कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही है? मजबूत समाजवादी। समाजवादी। समाजवादी, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर प्रत्याशी जो है बीजेपी से आया नहीं। बीजेपी पिछाड़ा खींच रही है, कहाँ से आएगी? चलिए फिर बात करेंगे आपसे, दादाजी हैं। और दादा क्या माहौल है उपचुनाव? माहौल सब ठीक है भैया। हाँ, कौन सी पार्टी मजबूत है? अब कौन पार्टी को बतावा जाए, हमें कुछ अब आपके हिसाब से जो लग रहा है, आप मिल्कीपुर के हैं तो आपको लगता होगा हमें तो मौके पर जनाब समाजवादी मजबूत है। हाँ, समाजवादी हाँ मजबूत भैया। है। कहीं आप वो सुन नहीं रहे कि लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी पीछे हट गई, हार रही इसलिए हार गई, उसको उस पे देख रहे हैं वही कि हो अपने सकता है। क्षेत्र का माहौल देख रहे हैं। नहीं, क्षेत्र का माहौल यानी आदमी के अंदर में जैसे चर्चाएं होती हैं, हम लोग बैठते हूँ, कुछ सुनते हूँ, जानते हूँ। अच्छा भैया इस समय यानी चर्चा जान लो सापाई की चल रही है। अच्छा, सापा की। हाँ। क्यों चाचा, क्या माहौल है बताइए, आप सही बताएंगे एकदम। बताइए यार, क्या माहौल है, कौन सी पार्टी मजबूत दिखाई दे रही? सापा चल रही मजबूत, और क्या बता। सापा चल रही मजबूत। अरे पंडित जी, कमल क्यों नहीं? कमल क्यों नहीं मजबूत? कमल भी मजबूत है। हाँ, हाँ जी, कमल भी मजबूत है, साइकिल भी मजबूत है। सब अपनी अपनी जगह मजबूत है। कर्म की अनुमति में सब पास हो जाएगा। हाँ। हाँ, जिसके कर्म होगा वही पीछे कह रहे हैं, अभी चाचा जी से बात हुई, हाँ। कह रहे हैं प्रत्याशी ज्यादा वोटर झूठ बोलता है, सबको बोलता है आपको भी दूंगा, उनको दूंगा, तो इस पे क्या कहेगा? वो बक्ता भाई जिसकी इच्छा हो जाए, जहाँ पे जिसका कर्म हो वही वोट दे देगा वोटर। हाँ। हाँ जी। पंडित जी काहे डराता हो? क्या हुआ? सही सही बोलते हो ना, कौन मजबूत है? हाँ। बता दियो, हम्म, कमल मजबूत है, यहाँ से जीते। तू डराता हो काहे? काहे बता दें, वो उनका जो नजरिया वही बताएंगे। हैं? पंडित जी डर रहे हैं, बाहुल क्षेत्र है। अच्छा, हाँ, किससे डर रहे हैं? अब समझ लें क्या बताएं। पंडित तो जी पंडित जी बता दो ना। किससे डर रहे हैं? हाँ। हैं? डर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए, भाजपा की सीट है, भाजपा जीतेगी। अब हमसे खुला खुला भाई हम आवाज दे रहे हैं। अब भाजपा की सत्ता है, भाजपा जीतेगी। बाहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र से भाजपा जीतेगी। ऐसे में यहाँ पर कई लोग हैं, चलिए बात करेंगे। यहाँ पर देखिए भैया हैं, क्या माहौल है बताइए, क्या लग रहा है आपको? हमें कुछ नहीं पता। अरे कुछ बता दीजिए, अरे कुछ भी बता, नाम बता दीजिए अपना, नमो ही बता दीजिए। हैं? नाम ही बता दीजिए, अरे नमो बता दीजिए। हैं? हम कुछ ना बताओ ना, हम जाएंगे जौन जीते तो। चलिए, नहीं बोलना चाहते हैं तो ऐसे में बहुत लोग होते हैं माइक पे नहीं बोलते हैं। ऐसे में चलिए चाचा जी वहाँ बैठे हैं, उनसे भी जाने क्या माहौल है। क्या लग रहा है चाचा, उपचुनाव का माहौल क्या लग रहा है, कौन पार्टी बाजी मारेगी? अब यहाँ समाजवादी पार्टी ज्यादा तेज दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, समाजवादी तेज। ऐसे में कमल मजबूत नहीं है? कमल तो दू जाए यहाँ जीता, बस 40 साल में जब से वोट देता है। अच्छा, 2 बार भाजपा विधायक हुए हैं यहाँ पर। हैं। और 2.5 साल श्री राम वो थे लोग, 5 साल बाबा गोरखनाथ, तो सब समाजवादी ही जीती। छत्ता बारे मेले हुए हैं उसके। अच्छा, तो उसने काम किया है समाजवादी पार्टी ने। भाजपा ने क्या काम किया है? सारे काम अखिलेश यादव को गिना रही है। चलिए ऐसे में फिर आपसे बात करें एक एक सब। भैया कौन सी पार्टी मजबूत है? मजबूत तो समाजवादी ही है। समाजवादी मजबूत है। हाँ। समाजवादी का गढ़ माना जाता है। हाँ। बीजेपी हल्के में ले रहे हैं आप? बीजेपी हल्के में तो है ही है। हाँ, हल्के में है। हाँ भाई, तभी तो प्रत्याशी नहीं उतार रही है। हाँ। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी से कौन प्रत्याशी आता है तो टक्कर देगा? अब टक्कर जो है, अगर गोरखनाथ आ रहे हैं तो टक्कर दे रहे हैं। ऐसे में चंद्रभानु की भी चर्चा तेज हो गई है। चंद्रभान का चर्चा का है, वो चर्चा करवा रहे हैं जगह जगह। चर्चा करवा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन वो पूरा दौड़। अरे हाँ, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपना आदमी भी भेज रहे हैं जगह जगह, जहाँ रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ उनके आदमी बैठ रहे हैं।
तो ऐसे में देखेंगे चाचा जी हैं, चलिए बात कर लेते हैं। क्या माहौल है चाचा उपचुनाव का? कहाँ का? यहीं आपके मिल्कीपुर? अरे तो अभी सियासी होगा। बहुत नहीं, माहौल है। सियासी गरम नहीं है। ये ऐसा है, ये यहाँ इलेक्शन रुक गया है। अब जब आएगा तो देखा नहीं, जाएगा। रुक नहीं गया है, होगा लेकिन होगा जब होगा। नहीं, अभी तो नहीं होगा, 13 तारीख वाले में तो नहीं है भाई साहब। हैं। हाँ, जब आएगा कैंडिडेट आएंगे तब हम बता नहीं, सकते हैं। समाजवादी से आ गए, राम गोपाल कोरी हैं, अभी बीजेपी का नहीं आया है। हाँ, अगर बीजेपी बात का भी करें आ पार्टियों जाएंगे। की तो पार्टियों में कौन मजबूत दिखाई दे रहा है? मजबूत तो भैया सब ही है। सब वही है। और क्या? अरे बाबा गोरखनाथो मजबूत है, अजीतो मजबूत है, और राम गोपालो मजबूत है। तो बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर व्यक्त करते रहें और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहें। जय हिंद साथियों।